गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज और जिसकी दिनांक 8 दिसंबर 2020 है, आज हम पढ़ेंगे और उसमें कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी आज हम लोग इसी वर्कशीट में करेंगे। तो बच्चों, आज का जो इस वर्कशीट 21 का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जहाँ पैया है। इस टॉपिक पर हम पहले भी 2-3 वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से पट्टुकोट्टई ज़िले में किस तरह से महिलाओं ने साइकिल आंदोलन शुरू कर दिया था। महिलाएं वहां पर साइकिल चलाने लगी थी, पुरुषों के अधीन नहीं रहकर वे खुद साइकिल से अपना सामान लाकर अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र बना लिया था, अपने समय को बचत करने लगी थी। तो इस तरह से इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर करेंगे। चलिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव के सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। मतलब महिलाओं ने दृढ़ निश्चय कर लिया था रविवार को जब वे इकट्ठा होती थी प्रशिक्षण शिविर में कि उनको साइकिल सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। मतलब जब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया तो उन्हें लगा कि जो पुरुषों की द्वारा चलाई गई रोजमर्रा की घिसी पिटी दायरे में जिन रखा हुआ है, जिस तरह से पुरुषों ने उनको बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दे रहा था। ये नव साइकिल चालक आती हैं, जिससे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ठीक है, तो बच्चों किस तरह से महिलाएं देखिए साइकिल चला रही हैं, 2 पहियों पर सवार हैं और गाने को गुनगुनाती हुई अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जैसे अगर हमने कोई काम सीख लिया है तो हम अपने से छोटे को सिखाते हैं, जो नए हैं उनको सिखाते हैं, तो वही काम यहाँ की महिलाएं भी कर रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। इस आंदोलन के साथ सारी महिलाएं गांव में उतरी हुई हैं दूसरी नव साक्षर महिलाओं को सिखाने के लिए कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखना अनिवार्य है, साइकिल सीखना चाहिए, अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पट्टुकोट्टई में तूफान ला दिया है। देखो किस तरह से उत्साह बढ़ रहा है महिलाओं का। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, चौकन्ना कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में पहले तो पुरुष इसके विरोध करते थे, इसका विरोध किया था कि महिलाएं वहां पर साइकिल चला रही हैं। केवल इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक थे। क्योंकि इससे थी, इसलिए उनका पूरा समर्थन मिल रहा था महिलाओं को। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। वाह, कितनी अच्छी बात है देखो, क्योंकि जब मार्केट में लेडीज साइकिल कम हो गई और महिलाओं को लगा कि हमें साइकिल सीखना है, तो उन्होंने जेंट्स साइकिलों को खरीदना शुरू कर दिया। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का ही एक आदमी हूँ।
कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से महिलाओं में पूरा जोश है साइकिल सीखने के लिए। चिलचिलाती धूप में घंटियां बजाती हुई, साइकिल पर झंडियां लगाती हुई, किस तरह से महिलाओं ने डिटर्मिनेशन किया हुआ है, दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि उनको साइकिल चलाना सीखना है। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, देख लेना आप लोग। हक्का बक्का चकित कहते हैं, वृद्धि को ज़्यादा, रोजमर्रा प्रतिदिन होता है, आवेग का मतलब जोश, और प्रशिक्षण शिविर होता है सीखने का, जो सीखने के हमारे कैंप लगते हैं उनको शिविर बोलते हैं। तो बच्चों, अब इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखो, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या होता था। साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं रविवार को साइकिल सीखने के लिए इकट्ठा होती थी। जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे हैं, घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो बच्चों, ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर है। तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थी। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी, है ना। जो महिलाएं सीख चुकी होती थी साइकिल, वो अब दूसरी महिलाओं को सिखाती थी साइकिल चलाना। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया, बताइए। क्योंकि आर साइकिल्स के मालिकों को इसका समर्थन इसलिए मिला क्योंकि इससे उनकी दुकान की बिक्री बढ़ गई थी। उनकी बिक्री और मुनाफे में कई गुना का इजाफा हुआ। मतलब उनको प्रॉफिट होने लगा। तो कोई अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसका विरोध क्यों करेगा, वो तो उसका पक्ष ही करेगा ना बच्चों। तो इसलिए आर साइकिल्स के मालिकों ने इसका समर्थन किया, महिलाओं का साइकिल चलाना। और सारे पुरुष उसके अगेंस्ट थे, विरोध में थे, लेकिन आर साइकिल्स के मालिकों ने इसका समर्थन किया। साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों में कम करके नापा गया। इन आंकड़ों को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लगी। और दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यही पढ़ा है बच्चों हमने को करनी है एक्टिविटी। महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। तो बच्चों देखिए, मैंने भी कुछ इजी आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ। आप लोग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसमें। आज भी ग्रामीण महिलाओं को कई प्रकार की बंदिशों में रहना पड़ता है। ये तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। अभी भी गांव में लेडीज़ों को काफ़ी बंदिशों में रखा जाता है कि महिलाओं को ये नहीं करना, वो नहीं करना। आज शहरों में महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, क्योंकि शहरों में एजुकेशन ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है। हमारे देश में महिलाएं ऊंचे पदों पर आसीन हो चुकी हैं। जैसे आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, हर क्षेत्र में अब क्या हो रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन गांव की महिलाओं के लिए अभी यह सब किसी सपने जैसा ही है, क्योंकि गांव में अभी भी एजुकेशन बहुत कम है। गांव में अभी भी महिलाओं की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। उनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। साइकिल चलाने से महिलाएं काफ़ी हद तक स्वतंत्र हो सकती हैं अगर गांव में साइकिल चलाई जाए तो।
और उनमें एक प्रकार की गतिशीलता आ सकती है, उनके लाइफ को मूवमेंट मिल सकता है, उनके जीवन में तरक्की हो सकती है। इसलिए साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से तो बच्चों ये आंसर रहेगा इसका। लेकिन अगर आप कुछ और आंसर लिखना चाहते हो, कुछ और उत्तर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ और लाइन आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बड़े हो गए हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो, मेरी पढ़ाई हुई आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ रही है, आपको लगता है कि मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं, हमें मैडम की वीडियो को लाइक करना चाहिए। तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब